राधे राधे मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप यदि घर में लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करते हैं और रात में उनको विश्राम कराते हैं, यानी कि सोने के लिए उनके बिस्तर लगाते हैं, तो आपको इन तीन चीज़ों को जरूर लड्डू गोपाल के पास आपको रखना चाहिए। आखिरकार वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको आप रखने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। लड्डू गोपाल आपको देंगे मन चाहे फल की प्राप्ति। आप यदि लड्डू गोपाल की एक बालक के समान सेवा करते हैं तो यह भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप हैं, यानी कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना सच्चे हृदय से करते हैं और कहते हैं कि यदि भगवान की पूजा सच्चे हृदय से की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, भले ही देर से सुने, क्योंकि आप किसी छोटे मोटे फल की तो प्राप्ति कर नहीं रहे हैं। आप भगवान का विश्वास जीतना चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे जिससे आपको हृदय आघात होगा, यानी कि आपका हृदय दुखी होगा, परंतु आपको अपना विश्वास दृढ़ रखना है और भगवान की पूजा आराधना में लगे रहना है। कहते हैं कि यदि एक बार भगवान प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और आप सदैव उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आप भी लड्डू गोपाल की अपने बालक के समान पूजा आराधना करते हैं और किसी मनचाही फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो मनचाहा फल है वो जरूर से जरूर प्राप्त होगा। बस इन तीन चीज़ों को आप अपने लड्डू गोपाल के विश्राम के समय जरूर से जरूर रखिएगा ताकि आपको पूरी भाव और सेवा से फल की प्राप्ति हो। लड्डू गोपाल की सेवा जो लोग अपने घरों में करते हैं उन्हें गोपाल जी के सुबह उठने से लेकर के रात को सुलाने तक से जुड़ी हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। हालांकि आपको बता दें कि नियम पालन इस बात पर निर्भर करता है कि आप साधु संत हैं या फिर गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घर में लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य के बराबर माना जाता है। कई लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हालांकि सबके अपने अलग अलग भाव होते हैं। कुछ लोग उन्हें एक बच्चे के समान मानकर उनका दुलार वह सेवा करते हैं तो कुछ उन्हें भगवान के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन दोनों ही भाव में भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, जिन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। लड्डू गोपाल के सुबह उठने से लेकर उन्हें सुलाने तक के बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है। उन्हीं नियमों के अनुसार आपको बता दें कि लड्डू गोपाल को सुलाते समय हमें कई बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ जरूरी चीज़ें लड्डू गोपाल को सुलाते समय उनके पास जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार लड्डू गोपाल को सुलाते समय उनको कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको अवगत कराते हैं। उनको विश्राम कराते समय आप उनके पास एक जल का पात्र यानी कि जल का लोटा अवश्य रखें। जब आप लड्डू गोपाल को सुलाने जाएं तो उनके पास एक ग्लास का या लोटा भर कर के जरूर रखें जल से, क्योंकि जिस प्रकार हमें रात को प्यास लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी अगर रात के समय प्यास लगे तो उसे उठाकर पानी पी सकते हैं। इसीलिए जब भी उन्हें सुलाएं तो उनके पास जल का पात्र जरूर से जरूर रखें। नंबर 2 पे है, लड्डू गोपाल के पास हमेशा एक चादर कपड़े का चौकोर टुकड़ा हमेशा उनके पास रखें, क्योंकि जब हम भी रात को सोते हैं तो उस समय हम अपने पास एक चदरा या कंबल जरूर रखते हैं जिससे कि ठंड लगने पर हमें उसे ओढ़ सके। इसलिए रात को
सोते समय उनके पास चादर ज़रूर से ज़रूर आपको रखनी चाहिए। तुलसी दल, रात को लड्डू गोपाल को सुलाते समय उनके पास तुलसी दल रखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रात जब कभी गोपाल जी को भूख लगे तो वो उसे खा लें। क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल के लिए कुछ बनाकर रखते हैं तो ऐसे में कोई चूहा या फिर चींटियाँ उसमें लग सकती हैं। इसीलिए गोपाल जी के पास आपको तुलसी दल ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे उन्हें भूख लगे तो वह खा सकें और अपनी भूख को शांत कर सकें। क्योंकि लड्डू गोपाल को जो भी भक्तगण अपने बालक के समान रखते हैं, यानी कि बच्चे के रूप में रखते हैं, तो बहुत भाव से उनकी सेवा करनी पड़ती है। जिस प्रकार से एक नटखट बालक आपके घर पे है, यदि आपके भी जीवन में, सभी के जीवन में बालक होता है या बेटी होती है, बच्चा होता है घर पे, उस प्रकार की आप छोटी छोटी चीज़ों का उसका ध्यान रखते हैं। कब उसको पानी चाहिए होता है, कब उसको दूध देना होता है, कब उसको भोजन कराना होता है, कब उसको नहलाना होता है, कब उसको सुलाना होता है, हर एक चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि जिन भी महिलाओं के यदि संतान नहीं है, वो लड्डू गोपाल को अपने बालक के रूप में रखती है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके भी औलाद होती है और निसंतान वो नहीं कहलाती है, यानी कि बांझ नहीं कहलाती। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये है कि भगवान श्री कृष्ण की यदि कृपा आप पे हो गई तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बस आपको उनकी सच्ची श्रद्धा भाव से मनन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उनका बिल्कुल बालक के समान ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस टाइम पे किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि आप भी इन सब नियमों का ध्यान रख के लड्डू गोपाल की भाव और सच्चे हृदय के साथ पूजा आराधना करते हैं, और अब तो होली आने वाली है, तो आप उनके साथ होली का उत्सव जरूर मनाइएगा। क्योंकि होली का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के लिए जगत विख्यात है। राधा कृष्ण की होली, वृंदावन की होली कितनी फेमस है, मथुरा की। आप सबको उनके साथ होली का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों के साथ मनाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा सदैव उसी रंग के समान बनी रहे, जिससे आप उनके साथ होली खेलें। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उन होली खेलते समय आप पीले, लाल और हरे रंग का ही गुलाल का प्रयोग करिएगा, या उनके साथ आप फूलों की भी होली खेल सकते हैं। मैंने आपको अवगत कराया है भगवान श्री कृष्ण को रात में विश्राम करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग जो भी भक्तगण नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं ऐसी ही रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, जिससे आपके जीवन में यदि आपको किसी बात का ज्ञात नहीं है तो आपको ज्ञात मैं करा सकूं। पहले भी मैंने बहुत सारे होली के विशेष उपाय का वीडियो मैंने बना रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उनको जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी का भाव है तो वह आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। मैंने बहुत सारे ऐसे होली के उपाय बता रखे हैं। श्री कृष्ण को कैसे विश्राम कराना चाहिए, कैसे भोजन कराना चाहिए, हर एक चीज़ की आपको जानकारी मैंने पहले ही दे रखी है। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।